सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री का सच जानने की तलाश में रिया के पंजे वाला कंट्रोल सिस्टम डिकोड हुआ है। कथित तौर पर सुशांत के पूरे सिस्टम पर रिया ने कंट्रोल कर रखा था और सुशांत के परिवार और सुशांत से जुड़े लोगों ने जो दावे किए हैं उसके मुताबिक रिया का कंट्रोल सिस्टम एक पंजे की तरह काम कर रहा था। वो पंजा जिसके सामने शायद सुशांत बेबस होने लगे थे। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत पर रिया के कंट्रोल सिस्टम का सच। जिंदगी से लेकर ड्रग्स कंट्रोल का पूरा नेटवर्क डिकोड। सुशांत के दिमाग से दौलत तक रिया का था कब्जा। बॉलीवुड की सबसे बड़ी पहेली बन चुके सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती का ऐसा नेटवर्क सामने आया है जिसने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। सुशांत पर रिया के कथित कंट्रोल सिस्टम का पूरा नेटवर्क आपको समझाते हैं। ये है सुशांत पर रिया का कंट्रोल सिस्टम, जिसमें सुशांत की जिंदगी यानी उनके दिलो दिमाग पर कंट्रोल का आरोप है। रिश्तों पर कंट्रोल। सुशांत के रिश्तों को लेकर भी रिया चक्रवर्ती का कंट्रोल होने का आरोप उनके परिवार वालों ने लगाया। पैसों पर कंट्रोल। सुशांत के पैसों पर रिया के फुल कंट्रोल का आरोप है। फिल्मों पर कंट्रोल। सुशांत के परिवार ने रिया पर उनके फिल्मी करियर पर भी कंट्रोल करने की बात कही है। और ड्रग्स डोज पर कंट्रोल। आरोप है कि रिया के जरिए ही सुशांत को ड्रग्स की ओवरडोज दी जाती थी। जिस तरह से हाथ का पंजा किसी भी चीज को मुट्ठी में करके कंट्रोल करता है, उसी तरह से रिया चक्रवर्ती को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने सुशांत की पूरी लाइफ को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर लिया था। सुशांत के परिवार के आरोप, कुछ व्हाट्सएप चैट और ऑडियो इसी तरह के दावे की पुष्टि करते हैं। रिया और सुशांत का एक लंबा चौड़ा ऑडियो सामने आया है जिसमें सुशांत फार्म हाउस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और रिया फाइनेंशियल एडवाइजर्स के सामने उन्हें बता रही है कि क्या करना है और क्या नहीं। सुशांत को ड्रग्स की ओवरडोज देने का आरोप भी उन पर लग रहा है, जिसके समर्थन में कई व्हाट्सएप चैट सामने आई है। सुशांत के फिल्मों को लेकर उनके परिवार का आरोप है कि रिया प्रोड्यूसर्स के सामने तमाम तरह की शर्तें रखती थी। वहीं परिवार से सुशांत की दूरी की जो बात कही जा रही है उसके लिए रिया को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जबकि रिया का दावा है कि सुशांत के रिश्ते अपने परिवार वालों से ठीक नहीं थे। इसके अलावा सुशांत के ब्रेन पर भी रिया के कंट्रोल का आरोप लगाया गया है, जिसे लेकर ये बात सामने आई है कि रिया ने वाटर स्टोन रिजॉर्ट में सुशांत की आध्यात्मिक हीलिंग करवाई थी। सुशांत को लेकर रिया के कंट्रोल सिस्टम के पड़ताल में कई चौंकाने वाले राज और दावे सामने आए। सुशांत के परिवार का सबसे बड़ा आरोप यह है कि रिया ने पैसों के लिए सुशांत पर फुल फाइनेंशियल कंट्रोल कर रखा था। इसे लेकर सुशांत और रिया की ऑडियो क्लिप आई है जिसमें रिया कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर से उनकी मुलाकात करवाती है। साथ ही सुशांत जब अपनी महंगी गाड़ियां बेचने की बात करते हैं तो रिया उन्हें फौरन रोक देती है। She rightly said selling cars, etc. I shouldn't even think. Those are all loss-making But decisions. I'm not going to use it now, so. Yeah, but you'll need one car, right? Still have a rainy day, general fetches something. I mean, like, if I didn't have one, then I would buy one Innova or something, right? Right. That's You my can sell frame of these mind. two and buy an Innova or something. एक महीने के बाद won't ये get that वाला much करते money हैं। to buy an Innova. Would it say renting करते But हैं? इसलिए Selling the Maserati. Maserati. You won't get. But why sell a Maserati? Overnight सब करने की जरूरत Sell a नहीं है. Maserati You have by to make range. my decisions for you. Just relax. But it's just that I'm just saying that fascination of buying those things. Lived and done. देखा आपने, सुशांत चाहते थे कि वो अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ियां बेचकर पैसा सुरक्षित रख ले, लेकिन रिया उन्हें ऐसा करने से रोकती है।
सुशांत के फाइनेंस पर रिया के कंट्रोल को लेकर एक नया दावा सामने आया है। सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील भी इस बात का दावा करते हैं कि पैसों के लेन देन में सुशांत और कुछ जगहों पर रिया की भूमिका रहती थी। मोदी का जो अपॉइंटमेंट है वो सुशांत ने इंटरव्यू लिया था और उसके बाद हुआ है। अपॉइंटमेंट लेटर जो है सुशांत के एडवोकेट्स ने जो है ईमेल पे फॉरवर्ड किया है, तो उसमें रिया के इन्वॉल्वमेंट का कोई सवाल नहीं आता। जहां तक रिया के इशारे पे काम करने का है, इंस्ट्रक्शंस सुशांत देते थे, मगर कहीं कहीं रिया भी देती थी। और श्रुति ने जो है सुशांत से पूछा कि क्या मैं मैडम के इंस्ट्रक्शन से चल सकती हूं, तो सुशांत ने कहा था हाँ, अगर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आप उसको फॉलो करिए। सुशांत पर रिया के कंट्रोल सिस्टम में सबसे हैरान करने वाले आरोप और दावे ड्रग्स को लेकर किए गए। रिया के कई व्हाट्सएप चैट हैं जिनमें वो अपने और सुशांत के स्टाफ से ड्रग्स की डोज देने की बात कर रही थी। मैंने उसे श्रुति से संपर्क करने के लिए कहा है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंद डाल दो और फिर उसे पीने दो। इसके बाद 30 से 40 मिनट दो, असर दिखाई देने लगेगा। रिया के ड्रग्स डीलिंग और सुशांत को ड्रग्स की डोज को लेकर सामने आई व्हाट्सएप चैट पर सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने बड़ा दावा किया है। वो बाकायदा रिया का नाम लेकर दावा कर रहे हैं कि ड्रग्स को लेकर सुशांत और रिया ने एक ग्रुप बना रखा था। उसके जरिए ड्रग्स लाने की बात कही जाती थी। सुशांत को वो ड्रग्स देने वाले कोई नहीं थे, सुशांत खुद अपने आप में लेता था। उस व्हाट्सएप चैट में आप देखेंगे कि एक ग्रुप चैट्स भी है और उस ग्रुप का जो है सुशांत खुद भी मेंबर था। अगर सुशांत खुद भी मेंबर था तो उसने एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप उससे भी चैट्स किए हैं। ऑब्वियसली सुशांत जब मांगता था तब रिया या उनका जो ड्राइवर था सोहेल, जो उनका बॉडीगार्ड था, और बाकी 2 नाम जो आपने लिए, वो लोग जो है रिक्वेस्ट करते थे, पेमेंट वगैरह के लिए रिक्वेस्ट करते थे कि ये मंगाई जाए, और वो एक व्हाट्सएप आता था तो उसको वो सिर्फ फॉरवर्ड कर देती थी। बाकी फिजिकली, प्रैक्टिकली ना उन्होंने कभी किसी को ऑर्डर दिया मंगाने के लिए और ना ही कभी मंगाया और ना ही अपने हाथ से किसी को दिया है। सुशांत बॉलीवुड में अपने दम पर अपनी जगह और स्टारडम बना चुके थे, फिर अचानक उन्होंने फिल्मों से तौबा क्यों कर लिया था, या यूं कहें कि एक के बाद एक उनके हाथों से फिल्में कैसे फिसलने लगी। इसकी पड़ताल में सुशांत और रिया का ऑडियो आया है जिसमें वो एक्टिंग छोड़ने की बात कर रहे हैं और रिया इस दौरान मौजूद रही। We have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. Number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So in some sort of a way, I mean, like it's 50-50. It's not that we can be confident that I can come back and. But that you let us decide. You're deciding all this for yourself. No, let us decide something. All the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months. सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति की ओर से यह दावा किया गया है कि सुशांत जनवरी से ही मानसिक तौर पर काफी परेशान थे और फिल्मों को लेकर तनाव में रहते थे। वो मीटिंग जो है उसमें सुशांत की बहनें नहीं थी। उस मीटिंग को मैं समझता हूँ शायद 11 जनवरी या 12 जनवरी की मीटिंग है। उस मीटिंग को जो है सुशांत के एडवोकेट्स, जो एक लेडी एडवोकेट है, उसने अटेंड किया था, उनके सीए ने अटेंड किया था, सुशांत के खुद था, रिया थी और साथ में जो है रिया के फादर थे और ऑफ कोर्स ये श्रुति मोदी भी थी उसमें। और उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि अगर सुशांत फिल्म लाइन छोड़ने की कोशिश करता है या छोड़ देता है तो उससे अपनी लाइफ कैसे सिक्योर करता है, आपके पास उस दिन कितना पैसा है, उस पैसे को किस ढंग से इन्वेस्ट किया जाए ताकि उसकी लाइफ सिक्योर रहे। क्योंकि सुशांत जो है इस हद तक आ गया था कि मैं अब फिल्म नहीं करना चाहता, अब मैं उतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं फिल्म कर सकूं। सुशांत की मौत की असली वजह को लेकर जांच के केंद्र में रिया है। सुशांत की फाइनेंस प्लानिंग से लेकर फार्म हाउस खरीदने की बात और ड्रग्स की डोज से लेकर पारिवारिक चैट तक
कई ऐसे राज सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर रिया की संदिग्ध भूमिका पर जांच एजेंसियों का शक बढ़ता जा रहा है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई।